दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आपको लगभग हर वैकेंसी के बारे में बता पाएँ। हालांकि वो उतना संभव नहीं हो पाता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आज जो वैकेंसी आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? कारण इसका ये है कि ये लगभग हर जगह पे है, हर राज्य में है, हर जगह पर है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट में आपको जाना है। ये स्पष्ट आ रहा है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 का है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 44,228। 15 तारीख यानी आज से ये स्टार्ट हो गया और 5/8 यानी आपके पास लगभग 20 दिन आपके पास रहेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें फॉर्म डाल दीजिए। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन जैसे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से आके इस पर यहाँ से नोटिफिकेशन पे आएंगे, इस पे आएंगे डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन पे और आप इसको इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे आप सर्कल वाइज पोस्ट आपको नोटिफाई करना है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको सर्कल वाइज जो नोटिफिकेशन है, नोटिफाई जो है जॉब्स, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही हैं सर्कल वाइज। जैसे कि आप जिस भी राज्य के हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि गुजरात, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है गुजराती, ये 910, यहाँ टोटल मिला के 2034 है। मैं अगर बात करूँ मध्य प्रदेश में हिंदी 4,100 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको देखना है, आपको ऐसा लगता है कि हमें और देखना है, तो आप जैसे ये मध्य प्रदेश है, आप मान लीजिए इसमें मध्य प्रदेश में गए। मध्य प्रदेश जब आप जाएंगे ये पूरी आपकी जगह आ गई हैं। अब आपको इसमें भी किस डिवीज़न पर आपको जाना है, जैसे ये डिवीज़न दिए हुए हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, गुना मान लीजिए मैंने यहाँ पर गया, मैंने ये गुना सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर व्यू पोस्ट में जब मैं जाऊँगा तो मुझे गुना की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो मुझे यहाँ पर आके दिख जाएंगी। तो इस प्रकार से आप, जैसे ये दिख गई, ये आ रहा है यहाँ पे, तो आप इस प्रकार से देख लीजिए। अचलगढ़, अजगरी, अकजीरा, अमलिया, ये जितने भी हैं देखिए। GDS ABPM की आवश्यकता है, कहीं डाक सेवक की, ये पूरी डिटेल देख लीजिए। अभी कितनी सारी वैकेंसीज हैं, मीन्स लगभग हर जगह पे अगर हम बात करें तो 216 वैकेंसी, विजयपुर, बीरा, टुडियाबाद, सुनरी, इस तरह की वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी मेन जगह पे कि इसमें कैसे हम आवेदन करेंगे, कैसे क्या होगा, कब कहाँ आवेदन करना है, पूरी डिटेल अभी हम जानेंगे। ठीक है। चलिए ये तो वही चीज़ आ गई। ये हमारे पास नोटिफिकेशन जो हमने कहा था आपसे कि आप नोटिफिकेशन देख लें, ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है। अब हमने इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जैसे आपको स्पष्ट दिखाई दे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और एक काम करते हैं, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। ये मैं कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मुझे लगता है अब आपका बिल्कुल स्पष्ट हो गया। नंबर 17 03/2024 GDS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 110-001। नोटिफिकेशन नंबर 17/3 ये 24 GDS डेटेड 12/7/2024 का। देखिए वीडियो बड़ा होने वाला है। ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। Applications are invited from the eligible candidate to fill the vacant post of the ग्रामीण डाक सेवक। आवेदन आमंत्रित हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए, जिसका मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक इन डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में आवश्यकता है। द डिटेल ऑफ द वैकेंट पोस्ट इज गिवन इन एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में दी हुई है पोस्ट कौन कौन सी है। द एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक दी हुई है, यहाँ पर आप इस लिंक पर जाके आप इसको आवेदन को भर सकते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन विंडो। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, एडिट करेक्शन विंडो जो रहेगी वो यहाँ से होगी। द कैंडिडेट वुड नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद आप कर सकते हैं। दे वुड नीड अ वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए रहेगा, एक्टिव ईमेल ID चाहिए रहेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। अ कैंडिडेट हैव ओनली वन रजिस्ट्रेशन टू सबमिट ऑनलाइन। एक ही रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज़ अगर हम बात करें तो हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/7/2024 से 5/8/2024 तक है। एडिट करेक्शन विंडो 6/8/24 से 8/8/24 यानी 3 दिन मिल गए हैं आपको। 6, 7, 8 3 दिन आपको मिल जाएंगे।
सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस या accommodation. The application must clearly understand that the GDS are not regular employee of the department. Their emoluments, allowance and other entitlement are not as per ये regular कर्मचारी नहीं है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय. देयर सर्विस कंडीशन आर गवर्न बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. पोस्ट पे डिपेंड करेंगी. ग्रामीण डाक सेवा कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2024 जो है रेफर्ड टू GDS रूल एज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड not framed under the article 309 of the constitution of the India. Are they holders of the civil post outside the civil services of state? कुल मिला के परमानेंट जॉब वैसी नहीं है, लेकिन जॉब है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत. द कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू द सेड GDS रूल. इसको पढ़ लें विच आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके है ऑफ द डिपार्टमेंट की. द ब्रीफ जॉब प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ GDS आर एज अंडर. ब्रांच पोस्ट मास्टर, सबसे पहली बात, द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूडेड डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस आपको देखना है एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको देखना है. ये पूरी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपके काम क्या रहेंगे, आप इनको पढ़ लें. रेसिडेंस एंड एकोमोडेशन यहाँ पे बात की हुई है कि भैया क्या रेसिडेंशियल मिलेगा, क्या एकोमोडेशन मिलेगा, यहाँ पर पूरी डिटेल इसमें दी हुई है. असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM ये यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आपका क्या काम रहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी. डाक सेवक विल बी एंगेज इन द डिपार्टमेंटल ऑफिसर लाइन्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, हेड पोस्ट ऑफिस एंड ऑफिसेज ऑफ द रेलवे मेल्स सर्विसेज. इट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक इंक्लूडेड सेल एंड स्टैम्प. अच्छा ये काम रहेंगे स्टेशनरी स्टैम्प, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ द मेल एट डोर स्टेप, डिपोजिट्स, पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन ऑफ IPPB एंड एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय पोस्टमास्टर. सब पोस्टमास्टर के द्वारा आपको दी जाएगी, उसको डाक सेवक कहेंगे. ये बहुत बढ़िया है. रेसिडेंस की बात करें तो डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस. कुल मिला के आपको वहीं का हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है. एमोलूमेंट्स एंड अलाउंस अगर हम बात करें तो BPN को मिलेंगे 12,000 रुपये से लेके 29,380. ABPM और डाक सेवक को मिलेंगे 10,000 रुपये से लेके 24,470 रुपये. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट की अगर हम बात करें तो उम्र की हम बात करें तो 18 साल चाहिए मिनिमम और 40 साल चाहिए इसमें मैक्सिमम. रिलैक्सेशन की हम बात करें तो पैरा A यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हमें देखना है. एज विल बी डिटरमाइंड द लास्ट डेट और जो एप्लीकेशन उसके हिसाब से आपको डिटरमाइन की जाएगी. रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है पूरा चार्ट. यदि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं 5 वर्ष की छूट है. अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC हैं 3 वर्ष की. इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नो रिलैक्सेशन. पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल. पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC 13 साल. डिसेबिलिटी प्लस SC ST 15 साल. यहाँ पर क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द GDS द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्ट बाय द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन by the government of India, state government, union territories in India. The applicant should have studied the local language at least up to 10th standard from a recognized board. The detail of post-wise local language prescribed the department are given in the annexure 3rd. यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग राज्य में वैकेंसीज हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए. इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है. सेकेंड स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड. ठीक है. स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ GDS द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं. यहाँ पे अलग व्यवस्था है. यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ें आप देख लीजिए. क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये आपको जरूरी है. रिजर्वेशन की बात, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है सर्टिफिकेट का कि कौन सा फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट लेना है. यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है, कहीं पर भागने की आपको कहीं जरूरत नहीं है. कैटेगरी ऑफ GDS की हम बात करें, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दे दी है कि भाई GDS में डिसेबिलिटीज के हिसाब से क्या आपको हाउ टू अप्लाई. मेन चीज यहाँ पे ये देख लीजिए, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली. एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से ही भरी जाएंगी. यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in. एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर मोड सेल और किसी के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसी के माध्यम से आपको भरा जाना. सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं. Applications will be shortlisted by engagement basis of the system generated merit list. System generated merit list के माध्यम से आपकी लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी. For application having only grade subject wise marks will be arrived from each subject by applying for multiplying factor of 9.5 in following manner.
ग्रेड यहाँ पर दी हुई है, ये ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और चीज़ों को देख लेते हैं ऐसी कौन सी। कम्युनिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, देख लीजिए यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है। मार्कशीट, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ रेस्पेक्टिव नॉलेज ऑफ द ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन द केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग व्यवस्था है। चलिए इस तरह से मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। लास्ट में अब आप जब देखेंगे तो यहाँ पर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लें भैया क्या क्या दिए हुए हैं। बिना इंस्ट्रक्शन के आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। एनेक्सर 1 ग्रामीण डाक सेवा वैकेंट पोजीशन यहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ पर वैसे इन्होंने पोस्ट नहीं बताई गई हैं, तो आप जो मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर पूरे व्यवस्था बताई गई है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ये वेबसाइट है, यहाँ के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। बिफोर प्रोसेसिंग, जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आप रखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग द मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन, इस चीज़ का आप खास कर पेमेंट ऑफ फी ऑफ 100 रुपी 100 इज टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन द चॉइस ऑफ डिवीजन। हाउएवर पेमेंट ऑफ फी इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स को नहीं देना, फीमेल एससी नहीं देना, एससी नहीं देना, एप्लीकेंट पीडब्ल्यूडी एप्लीकेशन को प्राइवेट क्लिनिक को नहीं देना है। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर अब दिया हुआ है, यहाँ पर पूरी चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लें। लास्ट मुझे लगता है अब बस लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, हाँ ये लोकल लैंग्वेज दी हुई है कि आप किस सर्किल के हैं, कौन सी लैंग्वेज चाहिए। लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिए हुआ है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु, असम असमीज, बिहार हिंदी, असम में बोडो भी है, बेंगोलो भी है, छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली हिंदी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू कश्मीर उर्दू हिंदी, झारखंड हिंदी, कर्नाटक कन्नड़ा, केरल मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत हिंदी इंग्लिश, मणिपुर ये बहुत हिंदी इंग्लिश, वेस्ट जंगिया हिंदी इंग्लिश। उड़ीसा की बात करें हम तो मिजोरम मिजो हिंदी इंग्लिश, बंगाली ओडिया, पंजाबी हिंदी इंग्लिश, हिंदी तमिल मतलब राजस्थान में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना तमिल, उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, वेस्ट बंगाल हिंदी, बंगाली हिंदी इंग्लिश, नेपाली। कुल मिला के ये है, आप स्टार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे एनेक्सर दिए हुए हैं, अंडरटेकिंग कैसे करना है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, SC/ST का सर्टिफिकेट मीन्स पूरी डिटेल दी हुई है। आप इस तरह से फॉर्म भर के आप बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जमा करा दीजिए। और यदि आपकी वैकेंसी में यदि आपका पोस्ट मीन्स आपकी जॉब लग जाती है और टाइम अगर आपको मिले तो कृपया हमें भी बताएं, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी और मैं भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।